राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहां भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं भक्त श्री कृष्णदास जी की ही एक और लीला। मैंने पिछली लीला में आपको कथा में आपके साथ शेयर किया कि कृष्णदास भक्त जो भी उन्हें चीज़ प्रिय लग जाती थी, उनके मन को भा जाती थी, वह ठाकुर जी को अर्पित करते थे। और उनको स्वयं श्रीनाथ जी ने, ठाकुर जी ने, गोवर्धन महाराज जी ने अपने हाथ से जलेबी खिलाई थी। तो वही भक्त श्री कृष्णदास जी एक दिन आगरा में बाजारी कर रहे थे, कुछ सामान खरीद रहे थे बाजार में। तभी उनके कानों में एक सुंदर स्वर पड़ा, एक सुरीला स्वर पड़ा, जिसे सुनकर उनका मन तड़प उठा कि इतना अच्छा, इतना सुरीला, भला किसका कंठ है, कौन गा सकता है इतना सुरीला। और उसी आवाज़ का पीछा करते हुए वह एक गली से दूसरी गली में चल दिए कि मुझे पता चले कि यह गाना कौन गा रहा है, ये स्वर किसका है। कुछ दूरी पर जाकर देखा तो बहुत भीड़ लगी थी। पास जाकर देखा और भीड़ को चीरते हुए जब वह अंदर गए तो देखा कि जो भीड़ थी उसमें सभी चारों तरफ मनचले कुछ व्यक्ति खड़े थे, लड़के खड़े थे, और बीच में जो जिसका स्वर था वह एक वेश्या थी और वह गाना गा रही थी। उसका स्वर बहुत ही सुरीला था, कंठ बहुत सुरीला था। तो उसके स्वर पर श्री कृष्णदास जी मोहित हो ही चुके थे, पर जब उसका स्वरूप देखा, उसका रूप देखा, तो वह और भी सुंदर था और उसका नृत्य उससे भी सुंदर था। तो कृष्णदास जी ने कहा, मन में सोचा कि जैसा इनका स्वर है इतना सुरीला, उससे भी सुंदर इनका रूप है और उससे भी सुंदर इनका नृत्य है। ये तो मेरे ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत होनी ही चाहिए। ठाकुर जी के सामने मैं इन्हें जरूर प्रस्तुत करूँगा, ऐसा मन में सोचा और वैश्या के पास गए। वैश्या को अपने रूप का, धन का, अपने नृत्य का बहुत गुमान था और सभी लोग उसे एक बार मिलने के लिए तरस रहे थे और बहुत ही अभिमान था उस वेश्या को खुद पर। तो वह कृष्णदास पर ध्यान भी नहीं दे रही थी। कृष्णदास ने कहा कि मेरी बात सुनिए, क्या आप मेरे सेठ के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगी? क्या आप मेरे सेठ के सामने अपनी प्रस्तुति देंगी? तो वेश्या ने कहा कि कहाँ हैं तुम्हारे सेठ, कहाँ रहते हैं? तो कृष्णदास जी ने कहा कि गोवर्धन में रहते हैं। तो वेश्या ने सोचकर कि वह तो बहुत दूर है, 50 रुपया लगेगा। तो कृष्णदास जी ने कहा, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा और 100 रुपये तुम अभी लो। उसी समय कृष्णदास जी ने वेश्या के हाथ में थमा दिए और कहा कि ये तुम रख लो। वेश्या ने कहा, ये क्या? तो कृष्णदास जी ने कहा, ये तुम एडवांस समझ लो या कुछ भी समझ लो, तुम अभी ये रख लो। जब तुम मेरे सेठ जी के सामने प्रस्तुति दोगी, नृत्य करोगी, तो जो वह प्रसन्न होकर देंगे वह तुम्हें दे देंगे। तो वेश्या ने उस नोट को देखा, 100 रुपये को देखा और मन में सोचा, क्योंकि उस समय फ्रेंड्स 100 रुपये बहुत होते थे, तो उसने सोचा कि जब सेठ का नौकर सेवक इतना मालदार है, पैसे वाला है और इतना उदार है, तो इसका सेठ कितना पैसे वाला होगा, कितना उदार होगा। तो यही सोचकर उसने कहा कि कब चलना है? तो सेवक ने कहा, श्री कृष्णदास जी ने कहा कि सुबह ब्रह्म बेला में चलेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में चलेंगे सुबह सवेरे, और हम उनके शयन तक, सोने के समय तक पहुंच जाएंगे, तब तुम उनके सामने अपना नृत्य दिखा देना। तो वैश्या ने मन में सोचा कि मैं ऐसा नृत्य अपना प्रस्तुत करूंगी, ऐसा स्वर छेड़ूंगी, गाना गाऊंगी उनके सामने कि इनके सेठ मुझ पर फिदा हो जाएंगे और सारा धन मुझे पर लुटा देंगे। सुबह सवेरे ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में जो कृष्णदास जी थे वह बैलगाड़ी लेकर आए और वैश्या को अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर चले जा रहे हैं गोवर्धन जी की ओर। शयन के समय तक गोवर्धन जी पहुंचकर, वैश्या को अभी तक फ्रेंड्स मालूम नहीं है कि वह कहीं मंदिर जा रही है,
पास में मंदिर भी आ गया, वह मंदिर के अंदर भी चली गई, तब भी उसे मालूम नहीं था। तो उसने कहा कि कहाँ है तुम्हारे सेठ, किसके सामने नृत्य प्रस्तुत करना है। तो कृष्णदास जी ने कहा कि पर्दा लगा हुआ है, अभी वह भोजन कर रहे हैं, जब वह भोजन कर लेंगे तो तब तुम उनके सामने अपना नृत्य प्रस्तुत कर देना। तो कृष्णदास जी ने वेश्या को इशारा किया कि अब बस पर्दा हटने ही वाला है, तुम नृत्य चालू कर देना। और वेश्या मन में सोच रही है कि मैं ये गाऊंगी, मैं वो गाऊंगी, मैं ऐसा नृत्य करूंगी, मैं वैसा नृत्य करूंगी, और मेरा रूप देखकर तो इनके सेठ मोहित ही हो जाएंगे। जैसे ही पर्दा हटा, कृष्णदास जी एक और खंबे की तरफ सिर लगाकर खड़े हो गए कि अब वेश्या नृत्य प्रस्तुत करेगी। जैसे ही पर्दा हटा तो जैसे ही वेश्या का जो वेश्या की आंखें हैं सेठ जी पर पड़ी, ठाकुर जी पर पड़ी, श्रीनाथ जी पे पड़ी, गोवर्धन महाराज पे पड़ी, तो उन्होंने देखा कि एक बाजू उठी हुई है, एक बाजू कमर पर है, जो उनकी बाह थी, हाथ था, और उनके कमल जैसे बड़े बड़े नयन हैं। उनका रूप देखकर तो मानो वह वेश्या जो थी वो स्तब्ध हो गई, एक जगह मानो पत्थर हो गई हो, खड़ी हो गई। उधर से कृष्णदास जी इशारा कर रहे हैं, अरे नृत्य करो, कुछ गाओ, कुछ बोलो। तो वेश्या कह रही है कि अब मैं क्या करूं, वह नृत्य करने लगती तो वह पैर कहाँ रखती, कहाँ जाता, उससे कुछ हो ही नहीं पा रहा था, वह कुछ गा नहीं पा रही थी। तो कृष्णदास जी ने कहा कुछ गाओ, तो उसने कहा अब मैं कुछ नहीं गा पाऊंगी, आप ही कुछ गाइए। तो जो दास थे, कृष्णदास भक्त, उन्होंने कहा कि तुम कुछ तो गाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ही गाइए। तो कृष्णदास जी ने उनका मुख देखकर, उनका चेहरा पढ़ते हुए, वेश्या का चेहरा पढ़ते हुए एक पद गाया, जिसका मतलब था कि आपकी टेढ़ी छवि देखकर, जिनके सर भी टेढ़ा है, कमर भी टेढ़ी है, पैर भी टेढ़े हैं, ऐसी छवि को देखकर मेरा मन मोहित हो गया है, और जिसे श्रीनाथ जी, ठाकुर जी वर लेते हैं, वरण कर लेते हैं, वह अब किसी के योग्य नहीं रहता, सिर्फ उनके योग्य रह जाता है। और बस यही उन्होंने गाया। और वह वेश्या बस अब जैसे कि उसमें प्राण ही नहीं बचे हैं, एक जगह पड़ी हुई, उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। तो कृष्णदास जी ने कहा कि तुम कुछ तो करो, चलो तुम्हें मैं वहाँ छोड़ आता हूँ जहाँ से तुम्हें लेके आया था, जहाँ तुम नृत्य करती थी, चलो वहीं पे वापस छोड़ के आता हूँ। तो वेश्या ने कहा नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो कृष्णदास जी ने कहा तुम यहाँ रहोगी तो करोगी क्या, यहाँ पर करोगी क्या। तो वेश्या ने कहा मैं यहीं रहूँगी, इनकी सेवा करूँगी। तो कृष्णदास जी ने कहा भला कैसे। तो उसने कहा कि इस शरीर से तो मैं इनकी सेवा कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि इसे बहुत से जो समाज के ठेकेदार हैं, व्यक्ति हैं, उन्होंने भोगा है। ये शरीर जो है दूषित हो चुका है, ये अपवित्र हो चुका है। मैं शरीर के साथ इनकी सेवा नहीं कर सकती, पर मेरी आत्मा पवित्र है। आत्मा क्योंकि महापवित्र होती है। मैं अब बस कहीं नहीं जाना चाहती, बस मैं इन्हीं की होके रहना चाहती हूँ, इन्हीं में मिलना चाहती हूँ। अब मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी। तो कृष्णदास जी ने कहा अरे ये क्या कर रही हो। और इतना कहते ही उस वेश्या ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए, और उनके शरीर में से एक ज्योति निकली, वेश्या के शरीर में से, और ठाकुर जी के, श्रीनाथ जी के, गोवर्धन जी महाराज जी के श्री विग्रह में, उनकी प्रतिमा में वह ज्योति समा गई। और यह सभी भक्त देख रहे थे और अचंभित हो रहे थे इस दृश्य को देखकर। उसी रात्रि सभी वैष्णवों को एक जो दर्शन हुआ श्रीनाथ जी का, ठाकुर जी का, गोवर्धन जी महाराज का, तो उसमें उनकी लीला चल रही थी। और जो उनके सखी थे, गोप ग्वाले थे, उनकी सखियों में एक वह वेश्या भी नजर आ रही थी उनकी लीला में। तो श्रीनाथ जी उन्हें अपनी अंतरलीला में ले गए, अपने धाम पर ले गए थे, उनको मोक्ष दे दिया था। तो ऐसे हैं हमारे श्रीनाथ जी, ठाकुर जी, जिनका वह वर्ण कर लेते हैं, वह किसी और के योग्य नहीं रहता, बस उनका ही होके रह जाता है।
और ये थी आज की लीला। अपने ठाकुर जी पे, अपने श्रीनाथ जी पे, अपने जो आराध्य हैं आपके घर के मंदिर में, उनकी पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण के साथ सेवा कीजिए, तो आपसे भी वो इतना ही स्नेह करेंगे जितना कि कृष्णदास जी से, या जितना कि उन्होंने कृपा उस वेश्या पर दिखाई, उतनी ही वह आप पर भी दिखाएंगे। तो भक्ति कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए और यूं ही उन पर विश्वास बनाए रखिए, तो वह भी आपके कभी विश्वास को टूटने नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको लीला? कमेंट में ज़रूर बताइएगा लीला के बारे में आपके क्या विचार हैं। लीला अच्छी लगी हो, दिल को छुई हो, तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।